तो क्षमा कीजिए, बीच में ही लाइट चली गई थी, इसीलिए पार्ट 2 करना पड़ रहा है हमें। सो कहने का तात्पर्य है कि वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हाउ वी सी the world around us based on the kind of modes of material nature that we are influenced by. श्लोक क्रमांक 16। यत्र नैश्रयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमैः सर्वर्तुश्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत्। In those Vaikuntha planets, there are many forests which are very auspicious. In those forests, the trees are desire trees. And in all seasons, they are filled with flowers and fruits because everything in Vaikuntha planets is spiritual and personal. तो वैकुंठ जो है ये बिना रस का नहीं है। वैकुंठ अत्यंत सुंदर है। वहां पे हर एक पेड़ कल्प वृक्ष है। हर एक पेड़ पे हर प्रकार के फूल मिलते हैं, हर प्रकार के फल मिलते हैं और डायरेक्ट पके हुए मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो जाओ तो आम इतना सा होगा, उसके बाद में उसके अंदर में कुछ आएगा, फिर गुठली भी होगी उसके अंदर। नहीं, गोलोक वृंदावन के फल कैसे हैं? डायरेक्ट आम, गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है। सोचो ऐसा आम मिला तो, जिसका गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, डायरेक्ट। ऐसे ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो दे आर फिल्ड विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एवरीथिंग इन वैकुंठ प्लैनेट्स इज स्पिरिचुअल एंड पर्सनल। इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने भौतिक मापदंड से एक्स्ट्रापोलेट करके गोलोक वृंदावन बनाते हैं। मतलब मैं यहाँ पे 800 में घूमूंगा तो मेरे को गोलोक वृंदावन में शायद मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू मिल जाएगी। अरे वैकुंठ में क्या होगा आगे डिस्क्रिप्शन आने वाला है। These are very very important verses। ये बहुत ही सुंदर श्लोक हैं आने वाले कि वैकुंठ के जीवों की चेतना क्या होगी। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ वैकुंठ डेनेसेंस। वैमानिकांसललनाश्चरितानि शश्वत् गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः अंतर्जलेनु विकसन् मधुमावधीना गंधेन खंडित धियोप्यनिलं क्षिपन्तः। In the Vaikuntha planets, the inhabitants fly in their airplanes, accompanied by their wives and consorts, and eternally sing of the character and activities of the Lord, which are always devoid of all inauspicious qualities. While singing the glories of the Lord, they deride even the presence of the blooming Madhavi flowers, which are fragrant and laden with honey. तो आप बीएमडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, वैमानिका सललना। वैकुंठ में हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का प्लेन है, चार्टर्ड प्लेन। और वहां पे वो लोग किसके साथ घूमते हैं? अपनी पत्नी भी है और प्रेयसी भी है। सोचो, पत्नी भी है, प्रेयसी भी है, एक पर्टिकुलर एक अपना खुद का प्राइवेट जेट भी है। और क्या चाहिए लाइफ में? है? और क्या चाहिए लाइफ में? ये कोई हमें यहां देगा क्या? अब ये मिलने के लिए हम वहां जाते हैं क्या? नहीं, ये तो फिर वो हो गया, अरे भाई आप जिहाद करो, आप जहां क्या वो जन्नत में जाओगे 72 हुर मिलेंगी। ऐसा नहीं है। वहां हर एक जीव के पास, हर एक वैकुंठवासी के पास में
एक अपना खुद का प्लेन है, पत्नियां हैं, प्रेयसियां हैं, उसके साथ में वो क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। Accompanied by their wives and consorts, they are eternally singing the character and activities of the Lord. वो भगवान के गुण गा रहे हैं। यहाँ पे कोई अपनी प्रेयसी और पत्नी के साथ रहते हुए भगवान के गुण गाता है क्या? नहीं, वो उनके गुण गाता है। तो ये अंतर है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। व्यक्ति के पास सारे सुख उपभोग की वस्तुएं हैं, लेकिन वो भगवान के प्रेम में इतना पागल है कि इन सबको लेकर भी वो केवल भगवान को ही देखता है। He has no other business in life than to glorify and please the Supreme Personality of Godhead. ऐसा करते हुए, see, it requires so much of transcendence कि आप स्त्रियों के साथ हो और आप फिर भी भगवान के नामों का गुणगान कर रहे हो। ये है वैकुंठ जगत, ये है वैकुंठ की चेतना। So what does this mean? Vaikuntha is devoid of the quality of material lust. भौतिक जीवन में जो काम वासना है, आध्यात्मिक जीवन उससे पूरी तरह रिक्त है। वहां केवल भगवान के प्रति प्रेम है, अपने इंद्रिय भोग के लिए काम नहीं है। नहीं तो उनकी तो यहाँ पे he has his wives with him, he has his consorts with him, पत्नियां और प्रेयसियां एक साथ मिल जाए व्यक्ति को और क्या चाहिए। लेकिन इनके साथ में वो क्या कर रहा है, दैट इज वाई वी सी शिल प्रभुपाद जी कितने सुंदरता से ये जो आंदोलन है इसका नाम दिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। हम भगवान की सेवा करें, लेकिन अगर वो सेवा स्वयं के प्रभुत्व को दिखाने के लिए हो रही है या मेवे की अपेक्षा के लिए हो रही है, तो वो सेवा जो है वो तृतीय श्रेणी की सेवा है या चतुर्थ श्रेणी की सेवा है। इफ आई एम डूइंग अ सर्विस रियली बेस्ट बट विद द इंटेंशन कि चार लोग बोले प्रभु जी क्या आपने सेवा किया, और तब हमारे अहंकार को शांति मिले, अरे वाह चार लोगों ने बोल दिया, then that is not service, that is still satisfaction of ego. Service is, जैसे हम देखते हैं सही सर्विस क्या है भगवान की, सही सर्विस नमक के बराबर है। नमक जो है वो हर खाद्य पदार्थ का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन जब खाद्य पदार्थ बहुत अच्छा होता है तो कोई ये नहीं बोलता अरे क्या नमक डाला है आपने, क्या मटर पनीर है, क्या दाल मखनी है, क्या पिज्जा है, सब ये बोलेंगे, कोई नमक का गुणगान नहीं करेगा। लेकिन जहां पर भी गड़बड़ होगी, अरे यार नमक ज्यादा हो गया, गाली नमक को देंगे, लेकिन स्तुति कभी नमक की नहीं होती। सेवा ऐसे होनी चाहिए। नमक जो है वो खाद्य पदार्थ में पूरी तरह घुल मिल जाता है, वो अपना अलग अस्तित्व नहीं रखता। आप उसको सूखी सब्जी में डाल दीजिए वो उधर घुल जाएगा, आप गीली सब्जी में डाल दीजिए उसमें घुल जाएगा, आप चावल में डाल दीजिए उसमें घुल जाएगा, आप आटे के पीठ में डाल दीजिए उसमें गूंथ जाएगा, नमक दिखेगा नहीं लेकिन स्वाद देगा। उसी प्रकार से एक वैष्णव कैसा है, जो दिखेगा नहीं पीछे से सब कुछ करेगा और गाली खाने के लिए सबसे पहले खड़ा रहेगा। इस भौतिक जगत में हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, गाली साहब इसने किया वो सब, और जहां पे भी बढ़ाई साहब वो मैंने किया पता है। So this is exactly opposite to Vaikuntha consciousness. Vaikuntha consciousness is नमक के बराबर। सेवा कैसी हो, नमक के बराबर। Nobody knows कौन आया कौन गया, किसने सेवा की, किसी को नहीं पता। Yes.
श्लोक क्रमांक 18। पारावत पारावतान्यभृतसारसचक्रवाक दात्यूह हंसश्रुत शुकतित्तिर बर्हिणां यः कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने। When the king of bees hums in a great pitch, singing the glories of the Lord, there is a temporary lull in the noise of the pigeon, cuckoo, crane, charvak, swan, parrot, partridge, and the peacock. Such transcendental birds stop their own singing simply to hear the glories of the Lord. आध्यात्मिक पिछला जो श्लोक था उसमें हमने क्या देखा? There is no material lust. यहां पे हम देख रहे हैं देयर इज नो मटीरियल एनवी, ईर्ष्या नहीं है। एक भौरा, अब कई बार जब भौरा ऐसे आता है हम नहीं चाहिए तो पास में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब भौरा करने लगता है तो तोता, मैना, चारवाक, सब कुक्कू, पैरट्स सब चुप हो जाते हैं। अरे ये एक जीव भगवान का गुणानुवर्णन कर रहा है, करो भाई आप करो। सो दे एनकरेज ईच अदर, देयर इज नो कंपटीशन। तो क्या कर रहा है, मेरा कू तेरे से बहुत अच्छा है, तो चुप बैठ, तू मैं भगवान का गुणगान करती हूँ, सुन तू। ऐसा नहीं, वो कर रहा है, प्लीज गो अहेड। So here we see there is no sense of personal, अरे मैं ये इससे अच्छा कर सकता हूं, मैं ही करूंगा, वो अगर आएगा है नहीं तुम नहीं करने का, मैं कर रहा हूं, मैं ये चीज तुमसे अच्छा करता हूं। So this sense of distinction based on body, it comes from envy. और ये भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में जब एक भौरा अपने पंख फड़फड़ाते हुए भगवान के पास आता है तो तोता, शुक, शारी, मैना, कोयल सब शांत हो जाते हैं और उस भौरे को भगवान का गुणगान करने के लिए समय देते हैं, और वो जो भौरा भगवान का गुणगान कर रहा है उसका श्रवण भी करते हैं। Yes. So previous verse we saw how Vaikuntha is devoid of lust, and now we see how Vaikuntha is devoid of envy. ईर्ष्या नहीं है, ये क्यों कर रहा है, उससे अच्छा मैं कर सकता हूं ना, मैं करूंगा। श्लोक क्रमांक 19। मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्ण उन्नाग नाग बकुलांबुज पारिजाता गंधेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। Although flowering plants like Mandara, Kunda, Kurubaka, Utpala, Champaka, Arna, Punnaga, Nagakeshara, Bakula, Lily, Parijat are all full of transcendental fragrance, they are still conscious of the austerities performed by Tulsi. For Tulsi is given special preference by the Lord, who garlands himself with Tulsi leaves. तो इतने सुंदर सुंदर मंदार, कुंद, कुर्बक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, पारिजात, इतने सुंदर सुंदर और सुवासिक पेड़ हैं, फिर भी जब तुलसी महारानी सामने आती है, अब तुलसी के फूल भी अच्छे नहीं होते, फूल तो होते ही नहीं है, मंजरी होती है, कोई ऐसे गंध में भी एकदम ऐसे क्या गंध है तुलसी की, ऐसा भी कुछ नहीं है, दिखने में भी क्या सुंदर पौधा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। So neither to look at, nor to flower, not in fragrance, nowhere Tulsi comes close to any of the fragrant plants or herbs.
फिर भी तुलसी को वहां पे आदर है, क्यों? क्योंकि वो भगवत प्रिया है, शी इज केशव प्रिया, क्योंकि वो भगवान की प्रिय है, इसीलिए उसे वहां पे रिस्पेक्ट है। सो हम देखते हैं कि नो लस्ट, नो एनवी, यस, एंड देयर इज नो कंपैरिजन। वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, वहां पे कोई होड़ नहीं है। तो तुलसी, देयर इज ऑलवेज अ जेन्युइन अप्रिसिएशन फॉर व्हाट समवन हैज डन फॉर द लॉर्ड, चाहे वो भौतिक रूप से देखने में हमसे कमी क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ भगवान के लिए किया है ना, उस सेवा भाव की प्रचीति है गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, जिसका अभाव हम देखते हैं इस भौतिक जगत में। So tulsi plant and their leaves are very important in devotional service. Yes. So तुलसी महारानी अपने बहुत ज्यादा because of her penances, she is very, very dear to the Lord, and this fact is always revered by the denizens of Vaikuntha. Prabhupada ji यहाँ लिखते भी हैं, the most important thing about the spiritual world is that there is no envy amongst devotees. This is true even amongst the flowers, which are all conscious of the fragrance, conscious of the greatness of Tulsi. श्लोक क्रमांक 20, यत् संकुलं हरिपदानतिमात्र दृष्टैर् वैदुर्यमारक हेममयैर्विद्माने येषां बृहत्कटितटा स्मित शोभिमुख्य कृष्णात्मनां नरज आदिधुरुत्स्मयाद्यैः. The inhabitants of Vaikuntha travel in their airplanes made of lapis lazuli, emerald and gold. Although crowded by consorts who have large hips and beautiful smiling faces, they cannot be stimulated by passion, by their mirth and beautiful charms. वैकुंठ के स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन है। वैकुंठ के क्यों? श्रील प्रभुपाद जी एक उपमा बताते हैं कि अगर केवल स्वर्ग की अप्सराओं का वर्णन किया जाए तो स्वर्ग की अप्सराएं इतने सुंदर हैं कि अगर उसे इस भूमि की मिस यूनिवर्स के साथ कंपेयर किया गया तो ऐसा लगेगा जैसे एक स्त्री के बाजू में एक मादा मेंढक को रखा गया है। अब हम मिस यूनिवर्स मादा मेंढक के प्रति आकर्षित होंगे क्या? अगर मेंढकों में भी एक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हो तो जो मादा मेंढक मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीतती है, हमें उसके प्रति कोई सहानुभूति है क्या? सो द मिस यूनिवर्स ऑफ दिस वर्ल्ड is compared to a she frog in front of the denizens of Vaikuntha, denizens of demigods. इससे कितना ऊपर है वैकुंठ? तो वैकुंठ के स्त्रियों की सुंदरता का क्या कहना? और ये स्त्रियां अपने आंखों के पाश से सबको बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन भगवान की भक्ति हृदय में इतनी ज्यादा भर चुकी है, ये है ना, हम कहते हैं ना हिंदी में, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। ये आंखों ही आंखों का इशारा वहां काम नहीं आता, इसीलिए बैठे बैठे जीने का सहारा भी नहीं होता, बिकॉज एवरीवन इज ओनली इंटरेस्टेड इन ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, devotees in the Vaikuntha world or even in this material world cannot be poverty stricken as sometimes supposed. They have ample opulence of enjoyment
but they need not labor to achieve them. It is also stated that in the Vaikuntha world, the consorts of the residents are many, many times more beautiful than we can find in this material world, even in higher planets. It is specifically mentioned here that the woman's large hips are very attractive and they stimulate a passion in a man's heart. But the wonderful feature of Vaikuntha is that all the women have very large hips and very beautiful faces, and they are decorated with emeralds and jewels. The men are so absorbed in Krishna consciousness that the beautiful bodies of the women cannot attract them. In other words, there is enjoyment of the association of opposite sex, but there is no sexual relationship. The residents of Vaikuntha have a better standard of pleasure, and thus there is no requirement of sex pleasure. तो जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, हम किसी उच्चतम रस का आस्वादन करेंगे तो न्यूनतम रस को छोड़ देना ये अत्यंत स्वाभाविक होगा। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किसी ने अपने जीवन में कभी शुद्ध घी में बना हुआ हलवा खाया ही नहीं है, खाया ही नहीं, जिंदगी भर केवल दाल राइस 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 एक करके उसका जीवन बीता है, वो इस्कॉन में आएगा और इस्कॉन का हलवा खाएगा, क्या वो टेस्ट भूलेगा? वो भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले उसको ये टेस्ट पता ही नहीं है। तो वो दाल राइस खा रहा है लेकिन उसको अभी तक हलवे का टेस्ट ही नहीं पता है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में व्यक्ति मैथुन सुख के रूप में दाल राइस दाल राइस दाल राइस दाल राइस दाल राइस खा रहा है और उसे लगता है यार थोड़ा आराम तो मिल रहा है, दाल राइस ही क्यों ना खा ले। लेकिन जब तक भगवान की भक्ति का शुद्ध घी का हलवा वो टेस्ट न करे तब तक उसे पता नहीं चलेगा यार दाल राइस तो बहुत छोटा है, मैं क्या मिल रहा है मुझे और मैं किसके पीछे पड़ा था। Yes, so that's why, because there is a higher pleasure, there is no need of sex pleasure. So in spiritual world there are consorts, but there seems to be no need of getting bound in any kind of an active principle of intimacy. That is how spiritual world is described by Srila Prabhupada. श्रीरूपिणी क्वणयतिं चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिकुडङ्क्य उपेतहेम्नि सम्मार्जति वयदनुग्रहेण नन्यत्नः. The ladies in the Vaikuntha planets are as beautiful as the goddesses of fortune herself. Such transcendently beautiful ladies, their hands playing with lotuses and their legs and their leg bangles tinkling are sometimes seen sweeping the marble walls, which are bedecked at intervals with golden border in order to receive the grace of the Supreme Personality of Godhead. इतनी सुंदर स्त्रियां ये क्या कर रही हैं? लक्ष्मी देवी की सुंदरता को तक लज्जित करने वाली ऐसी स्त्रियां वैकुंठ में क्या कर रही हैं? झाड़ू मार रही है। क्यों झाड़ू मार रही है? अरे भगवान के कृपा कटाक्ष नेत्र हम पर कभी पड़ेंगे, इस इच्छा से वो झाड़ू मार रही है। See the consciousness, क्या है वैकुंठ? So we come to know one thing: beauty is not in physicality, beauty is in consciousness. इस शरीर की ब्यूटी तो आज है, 5 साल के बाद नहीं रहेगी जी, है कि नहीं? आप देख लीजिए शादी से पहले वो लड़का और लड़की कैसे होते हैं, और शादी के 10 साल के बाद जब 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं तब वो लड़की कैसी हो जाती है और तब वो व्यक्ति कैसा हो जाता है। तो क्या व्यक्ति वैसा ही रहता है?
क्या लड़की वैसे ही रहती है? नहीं, ये शरीर और उसकी उपाधियां तो आने जाने वाली हैं, लेकिन चरित्र, एक दूसरे का ख्याल रखना, बच्चों का बढ़ाते हुए देखना, उन दोनों के बीच में सामंजस्य, ये विवाह के बंधन को आगे बढ़ाए रखता है। फिजिकलिटी ऑफ इंटिमेसी इट गोज, कितना उस शरीर का भोग करेगा व्यक्ति। देयर विल कम, देयर विल बी अ पॉइंट वेयर इन देयर इज सैचुरेशन। तो उस समय में अगर व्यक्ति इस भौतिक स्तर के सुख को छोड़ करके उपरोक्त सुख, मानसिक सुख, क्या है वो? अरे, आई एंड माई वाइफ रियली गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद ईच अदर, नॉट बिकॉज देयर इज फिजिकल इंटिमेसी, but just because we like each other as a person, that is a good married life. हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, and physical intimacy is just a very insignificant part of it, even if it is there sometimes. Yes. तो ये अगर भौतिक जीवन में 10-12 साल की कहानी है, तो उसके आगे जब 25 साल हो जाएंगे शादी को, जब व्यक्ति 60-65 का होगा, स्त्री 60-65 की होगी, क्या वो शरीर ऐसे ही दिखता है सुंदर? नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, आपकी दादी माँ का उसके शादी का फोटो देखो और दादी माँ का मरते समय का फोटो देखो, व्यक्ति वही है, शरीर कितना बदल गया है। ये शरीर ऐसे ही बदलता रहेगा, लेकिन इस सबके साथ में वी मस्ट लर्न, वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड कल्टिवेट अ हायर प्रिंसिपल इन लाइफ, अ हायर टेस्ट इन लाइफ, wherein we transcend physicalities and we come to the level of serving Krishna. That is Krishna consciousness. लक्ष्मी देवी की सुंदरता को तक लज्जित करने वाली स्त्रियां ये वैकुंठ में क्या कर रही हैं? पोथा लगा रही हैं। क्यों पोथा लगा रही हैं? भगवान विष्णु के नयन कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए पोथा लगा रही है। So here we see the description of the spiritual world. It completely transcends anything and everything that we treat as material. So यहाँ पे हम आज अपनी चर्चा को रोकते हैं। कल 22वें श्लोक से फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।